आज का सेकंड सबमिशन है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी गैम्बलर थी, मैंने बहुत गैम्बलिंग की और मैं आई लॉस्ट अ लॉट। बहुत ऊपर थी मैं, हार के मैं बहुत दाड़ करके नीचे गिरी थी। तो मुझे ऐसा था कि जब से अब तक मैंने जब भी कंप्लेन की है, मैंने हमेशा उन इलीगल गैम्बलिंग एक्ट्स को जो है, जो इलीगली चलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली चलते ही नहीं है, लोगों के घर बर्बाद करते हैं, तो उनको बंद करवाने का मैंने जिम्मा उठाया रखा है और आज तक चल रहा है वो। तो मैं फिर बात करूँगी हमारे महाराष्ट्र की नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट की। ये कंप्लेंट पिछले 2 साल से चल रही है। जब भी वो कहीं पे वो शुरू करते हैं, देर आर टू माफियाज, वन इज सूरज, वन इज रईस, रईस खान एंड सूरज जायसवाल। अभी इनका लेटेस्ट सबमिशन मैंने फाइल किया है 14 नवंबर। इसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि इस बंदे ने मेरे चलते अपने बड़े से गैम्बलिंग क्लब को हटाकर अब ये खेलते हैं खेतों में, और पुलिस इसको कैसे पता नहीं ट्रेस नहीं कर पाती है या फिर उनका समर्थन है, वो बेहतर जानते हैं। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। सो बेसिकली अब ये ऐसा करते हैं कि इन्होंने वो क्लब चलाना बंद किया है। इनको जो भी एसेट एंड सपोर्ट मिलते हैं, ये एक होटल है, एक होटल है नवापुर हाईवे पे बिसाइड दी पेट्रोल पंप। वहाँ पर ये सारे जो उनके खेलने वाले गैम्बलर्स आते हैं, उनकी गाड़ियों को लगा देते हैं। वहाँ से उनकी 4 गाड़ियाँ, जहाँ से सारे गैम्बलर्स को लोड किया जाता है। यहाँ से जाते हैं 4 किलोमीटर अंदर, वहाँ पे सारे गैम्बलर्स उतरते हैं। वहाँ से बाइक पे बिठाया जाता है इंडिविजुअली, एक एक दो दो बंदों को बाइक पे बिठा के 1 किलोमीटर अंदर जाते हैं। देन वहाँ से 500 मीटर पैदल चल के जाना। इतना कष्ट उठा के, जस्ट बिकॉज आई एम बिहाइंड देम, इतना कष्ट उठा के रोज की करोड़ों की जुगाड़ की गैम्बलिंग अभी भी चालू है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट एसपी से निवेदन है मेरा, हमारे सीएम फडणवीस सर से निवेदन है कि नवापुर में बढ़ता जुआ, लोगों के घर बिक गए। इधर मेरे पास तो बंदा आके ये इन्फॉर्मेशन देकर गया, बोलता है 4 घर थे मेरे। वो इधर धारावी में खेलता है, धारावी में वेलू एंड पप्पू का क्लब है, कामराज स्कूल के पीछे। क्या नाम है पुलिस स्टेशन का? हाँ, शाहू नगर पुलिस स्टेशन। शाहू नगर पुलिस स्टेशन जब कंप्लेंट करो बंद करवा देता है बिजनेस, फिर वापस चालू करवा देता है। 4 घर बंदा के इधर बैंड्रा वेस्ट का, चारों घर बिक गए। सुन रहे, चारों घर बिक गए, और चारों घर किधर बिके? वो पूरा का पूरा बर्बाद हुआ उसी क्लब में जाकर। तो ये जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही, तो मैं चाहती हूँ प्रशासन इसके लिए थोड़ी सी सख्ती बरते और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। देन अगेन आई कंटिन्यू विद द अदर स्टेट। पलसाना बेसिकली महाराष्ट्र को एकदम लग कर एक बड़ा जुगाड़ का धंधा चल रहा है, जो आसरा, मटकी, दाना, काटी ये सब चला रहा है। हिज नेम इज़ फारूक, और ये चल रहा है गंगाधर रेलवे स्टेशन के पास। ये बिजनेस कम से कम रोज का 2 करोड़ के बिजनेस का टर्नओवर करता है। अगर मैं इन बिजनेस के बारे में बैठ के मीडिया में बोल रही हूँ, तो ये वो कोई 10-15 लोग, 20 लोग बैठ के रोड के साइड में बैठ के खेल रहे हैं, ऐसा बिजनेस नहीं है। ये ऐसा बिजनेस है कि रोज के 2 करोड़ का टर्नओवर वहां पर होता है। तो मुझे ये पूछना है, गंगाधरा रेलवे स्टेशन के पास लग के जो 5 बड़े घर हैं, जिसमें ऐसा कौन सा बिजनेस चलता है कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, और ये पलसाना पुलिस को दिखता क्यों नहीं? मैंने गुजरात सीएम को लिखा है और सूरत रूरल एसपी को और पलसाना पुलिस स्टेशन को इमीडिएट कार्रवाई के लिए, क्योंकि आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं स्पॉट लेके रेड के लिए ज़रूर पहुँचूँगी। आप लोग मुझे बोल रहे थे कि मुझे बोलना चाहिए था कि मैंने ये डॉक्टर नुसरत परवीन के केस को फाइल किया, बट आई वॉज नॉट वेल, तो तबीयत बहुत ख़राब। और रिसेंट एक सब्जेक्ट को आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर केस फाइल किया है। यस, मैं केस फाइल कर चुकी हूँ। मैंने उसमें देखा, जैसे ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पहले दिन जैसे इंश्योरेंस खरीदते हैं, हमारा पैसा सेफ हो जाता है। हम 5 साल के बाद कभी भी अपना पैसा ले सकते हैं, वेन एवर वी नीड इट। दिस इज़ अ कमिटमेंट बाय एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक फेक कमिटमेंट है। ये जो कहते हैं ये वो नहीं करते हैं। अब जब मैंने वो वीडियो देखा कि इनका एडवर्टीजमेंट जो इन्होंने मुझे वर्बल बोला था, एक बोलते हैं ना कोरे कागज़ में बनाकर दे दिया था सिनॉप्सिस प्लान्स के साथ में, अब वो एडवर्टीजमेंट में, इनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन में चल रहा है कि आपका पैसा आप कभी भी रिटर्न ले सकते हो 99.9%। वो जिस भी तरीके से रिटर्न की बात करो, आप कस्टमर को जब कन्विंस करते हो पॉलिसी खरीदने के लिए, तो आप बोलते हो कि आपका पहले दिन से पैसा सुरक्षित है। लेकिन अभी लॉकडाउन जैसा ड्यूरेशन किसी ने नहीं प्लान किया था, किसी को पता था आने वाला है? नहीं। तो वैसे ड्यूरेशन पे जब मुझे क्राइसिस फील हुई कि मेरी 1-1 लाख की पॉलिसी मैं कैसे भरूँ, इट वॉज अप्रैल एंड मई का मंथ, आई आज देम कि मैं पॉलिसी सरेंडर कर सकती हूँ, क्लोज कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बंदी ब्रांच में बैठ के कहती है कि मैम अगर आप अभी क्लोज करती हो तो आपका लॉस होता है, यू शुड पे 5 years ईच ऑफ दी पॉलिसीज। 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर आप सरेंडर करती है तो आपका 1 रुपया नहीं कटेगा। एंड देर आर पीपल विटनेस हु नोज दिस।
अब जैसे ही वो पॉलिसी मैंने उनका बात सुना, आई सोल्ड वन माई चेन, और मैंने अपनी एक फोर्ड एंडेवर पुरानी एक गाड़ी, दोनों चीज़ें बेच के मैंने दोनों पॉलिसीज़ का प्रीमियम भरा। अब मुझे तो पता नहीं था कि ये पॉलिसी आप क्या बेच रहे हो, ये जो बेचते हैं इसमें बेचते क्या है हमें पता नहीं होता है, ये जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा, और ये आता नहीं है जल्दी। आप कभी भी देखना, मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ बताऊंगी, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली पॉलिसीज़ लेते हैं, तो पॉलिसी की डॉक्यूमेंट हम 1 महीने के अंदर पढ़कर टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर कभी भी नहीं आते हैं पॉलिसी के पेपर्स। दे नेवर गिव यू अ सेकेंड चांस टू टेक अ स्टेप बैक। दिस कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली फॉर माई एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशली कि जब भी हम इनकी पॉलिसी खरीदते हैं, मतलब हम अपना गला उनके हाथ के अंदर दे देते हैं। इन केस अगर हमने छुड़ाने की कोशिश की तो स्क्रैचेस हमको ही आएंगे और कट के ही निकलेगा गला, क्योंकि इन्होंने पकड़ा नहीं, इन्होंने जकड़ के रखा है। दे आर नॉट गोइंग टू लीव इट। जो उन्होंने कहा कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, वो कभी भी है ना, वो हमारे 60 साल की उम्र के बाद है, वो कभी भी अभी नहीं है। तो इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया है इनकी एडवर्टीजमेंट कैंपेन से, और इन्होंने मुझसे समय लिया 25 दिसंबर तक का मेरे केस को रिजॉल्व करने का। अगर ये नहीं करते तो नए साल की सौगात एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंज्यूमर कोर्ट में मेरे साथ ज़रूर।